नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी जोन 2.0 में। तो साथियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2024 के लिए बेहतरीन क्लासेस, जिसमें आपको जीके की क्लास देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको जीएस की क्लास देखने को मिलेगी। आपको डेली 2 वीडियोस मिलेंगे, जिसमें आपको जीके एंड जीएस की क्लास के देखने को मिलेंगी। अगर इसके साथ आप एसएससी एग्जाम है इनकी तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पुलिस री एग्जाम है उनकी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम क्लासे लगातार लगाते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। आर्मी की बेहतरीन तैयारी के लिए इस हमारे यूट्यूब चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और आज की क्लास रहने वाली जीएस की, जनरल साइंस की, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से संबंधित पूरा मॉडल पेपर है, और आप इस मॉडल पेपर में से कितने सॉल्व कर पाते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य का मात्रक बताना है क्या होता है। तो जूल होता है, न्यूटन होता है, वॉट होता है, या फिर डाइन होता है। इसका आंसर आप सभी को बताते रहना। जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, आप सभी को अपना आंसर है साथ साथ में बताते रहता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य मात्रक होता है जूल होता है। क्या होता है, जूल। बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन जिन्होंने दिया उनका हो जाएगा सही आंसर। तो कार्य का मात्रक दोस्तों होता है जूल, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, बताइए। दूरी की है, समय की है, प्रकाश की, या फिर धारा की है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई किसकी है, दूरी की इकाई। तो बताओ, क्वेश्चन पूछ लें कि दूरी की इकाई क्या है, तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष है। क्या है, प्रकाश वर्ष। आपको याद रख लेना कि ऐसे क्वेश्चन आपको आर्मी अग्निवीर एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान बताना है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान इसके बराबर होता है, तो कितना होता है। तो 4.2 जूल, 4.2 इंटू 10 की पावर 2 जूल, या फिर इसमें से आपको बताना है, या फिर 3 जूल, या 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 4 है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है 4 इंटू जूल होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, 98 डिग्री सेल्सियस होता है, 98 रदरफोर्ड में होता है, या फिर 67 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ये आपको बताना है। तो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम अगर फ़ारेनहाइट में पूछें तो वो होता है कितना, 98 डिग्री। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, या फिर अपगामी होती है। ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर। चलिए अगला सवाल है कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर करता है, तीव्रता पर, आयाम पर, वेग पर। ध्वनि का तारतम्य किस तारतम्य होता है, किस पर निर्भर करता है। तो ये आवर्ती पर निर्भर करता है। किस पर करता है, आवर्ती पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है। कि आपको बताना है कि प्रकाश होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं। परमाणु कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इसका आंसर आप सभी को बताते रहना है। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है, उनको कहते हैं फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर चौथा है इसको हम कर देंगे करेक्ट ऑप्शन। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग सबसे पहले ज्ञात करने वाले कौन थे। तो गैलीलियो थे, न्यूटन थे, रोमर थे, या फिर माइकलसन थे बताना। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले ज्ञात किया था वो रोमर ने किया था। किसने किया था, रोमर ने किया था। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उसका हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। एंथोलॉजी कहलाता है, एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है, फिनोलॉजी कहलाता है, या फिर पोलिनोलॉजी कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी, जिसको पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका सही आंसर। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, या फिर संवेग का नियम, बताइए। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है। तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम को आपको याद कर लेना कि न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। तो आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है। तो लेमार्क को, डार्विन को, मेंडल को, या फिर खुराना को, बताइए।
आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही आंसर। रक्त समूह का आविष्कार कौन है? तो लैंड स्टेनर हैं, विलियम हार्वे हैं, रॉबर्ट कोच हैं, लुई पाचर हैं। रक्त समूह का आविष्कारक हैं, तो रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो रक्त समूह का आविष्कार है कोरल लैंड स्टीनर। कौन है? कोरल लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, डार्विन ने या फिर लेमार्क ने? बताइए। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो जैव विकास को सबसे पहले समझाया था किसने? समझाया था लेमार्क ने। किसने? लेमार्क ने समझाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। कैंचुए में कितनी आंखें होती हैं? एक होती हैं, दो होती हैं या फिर बहुत होती है या फिर कोई भी नेत्र नहीं होती है? तो कैंचुए में आंखों की संख्या कितनी होती है? तो कैंचुए में कोई भी आंख नहीं होती है, याद कर लेना आपको। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है, इथेन होता है, पेंटेन होता है या फिर ब्यूटेन होता है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाता है? कोयला कहलाते हैं, ज्वाला कहलाता है, ऊष्मादायी कहलाते हैं या फिर ईंधन? वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं, क्या कहलाता है? जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं तो ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईंधन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। हीरा है तो हीरा क्या है? तो हीरा एक तत्व है, हीरा एक यौगिक है, हीरा एक मिश्रण है या फिर तरल है? तो हीरा क्या है ये आपको बताना है। तो हीरा क्या होता है? तो हीरा क्या होता है? तो हीरा होता है एक तत्व है, एक प्रकार का जो ठोस प्रकार का तत्व है। क्या है? तत्व। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही आंसर। रेडियोधर्मिता की यूनिट बताना है। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? एंगस्ट्रम है, कैंडेला है, फर्मी है या फिर क्यूरी है? जल्दी से इसका आंसर बताएं कि रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है। तो रेडियोधर्मिता की यूनिट है वो क्या है? तो आपकी क्यूरी है। क्या हो जाएगा? क्यूरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने, चैडविक ने, थॉमसन ने या फिर फेराडे ने? प्रोटॉन प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन के खोजकर्ता, तो प्रोटॉन की खोज करता है यहाँ पे गोल्डस्टीन। अगर यहाँ पे गोल्डस्टीन न होता, रदरफोर्ड होता। क्या होता? रदरफोर्ड होता है, तो वो भी आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे रदरफोर्ड नहीं है, गोल्डस्टीन है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर तरल है? वायु क्या है? इसमें से आपको कमेंट करके बताना है कि वायु क्या है। तो वायु एक क्या है? तो वायु एक है मिश्रण है। क्या होता है? वायु में क्या होता है? तो मिश्रण होता है ना। तो वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। तो बस 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। 20 में से क्या स्कोर रहता है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। अगर आप आर्मी अग्निवीर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज से ही दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट जी के जी एस क्लास में। धन्यवाद।